हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं 38 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, अस्तर का कपड़ा लिया है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मैंने 11 इंच इसकी लंबाई और 2 इंच गला और 14 इंच नीचे की लंबाई रखा है। तो इस तरह से हम 14 इंच पर निशान लगा देंगे। गले की चौड़ाई 6 इंच, आर्म होल 6 इंच पर 1.5 इंच गोलाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। गले की लंबाई मैंने 9 इंच रखा है। नीचे से 2.5 इंच निशान लगाकर गले की गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच 38 का फोर्थ भाग 9 इंच होता है और कमर 7 होती है। तो हमने 8 पर निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे प्लेट्स के लिए। इस तरह से हम पीछे के पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। अब मैं साइड पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लंबाई 11 इंच रखा है और चौड़ाई मैंने 8 इंच रखा है। इस तरह से शोल्डर पट्टी 3 इंच से और 6 इंच पर आर्म होल रखेंगे। 1 इंच की गोलाई रख लेंगे इस तरह से। इसकी अंदर से गोलाई कर देंगे। यहाँ से चोली के लिए मैंने 3 इंच का निशान लगाया। यहाँ साइड पट्टी गोलाई की 2 इंच पे, गला 4.5 इंच पर। इस तरह से हम इसके निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। ये हमारी साइड पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी। तो मैंने आस्तीन मैंने 11 इंच रखा है। इसको हम चौड़े कपड़े में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच रख लेंगे। 3 इंच पर गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर से भी हम 3 इंच लेंगे इस तरह से। आस्तीन की गोलाई लगा लेंगे। अंदर से आधा इंच की गोलाई गहरा कर देंगे। फिटिंग के लिए मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आस्तीन मैंने 6 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। फिटिंग के लिए 1.5 इंच मार्जिन रखा है मैंने। कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम चोली की कटिंग करेंगे। मैंने चोली के ड्राप की कटिंग ड्राप से कटिंग कर रही हूँ। चोली को हमको ऑरिबियन रखना है। ऑरिबी कपड़ा रहता है। इस तरह से खींच के देख लीजिएगा। इस तरह से चोली की सेटिंग कर लीजिएगा। रख कर हम ड्राप लगा लेंगे। अब हम चोली की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी चोली की कटिंग हो चुकी है। अब नीचे की अब हम बेल्ट पट्टी की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 10.5 चौड़ाई लिया है और ऊपर से 3.5, नीचे से 3 इंच लेकर इस तरह से हम गोलाई से पट्टी का ड्राप लगा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है अस्तर की। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को हम डबल रख लेंगे और जो पीछे का पल्ली थी उसको रख लेंगे। बैक पार्ट को हम इस तरह से मेन फैब्रिक पर जमा लेंगे। ये मैं 1 इंच इसको नीचे से छोड़ रही हूँ। इसमें हम जो सिलाई रहती है ना, जो अंडरग्राउंड होती है, वह करेंगे। इसके लिए मैंने 1 इंच छोड़ा है। अब साइड पट्टी की भी इस तरह से मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग भी इसी तरह से कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन कटिंग हो चुकी है। अब हम चोली की कटिंग, चोली के मेन फैब्रिक को भी हमको और भी कपड़े में ही रखना है। इससे चोली में खिंचाव अच्छा आता है और चोली एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो इस तरह है दोनों ही कपड़े को हमको और भी में रखना है। अब नीचे की बेल्ट पट्टी को भी हमको 1 इंच से छोड़कर ही रखना है। उससे हम जो कमर पट्टी रहती है तो वो उसके लिए हमने छोड़ा है। इस तरह से ये हमारे सारे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने 1 इंच छोड़ा था, तो पहले अस्तर को हम 1 इंच बढ़ा करके इस तरह से रख लेना है। अब इसको हम सिलाई कर लेंगे। अस्तर को 1 इंच इस तरह से पहले रखना है और जो मेन फैब्रिक है उस पर बराबर से सिलाई लगाकर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो अस्तर था, अब हम उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ये इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर मशीन लगा देंगे। इससे मशीन की सिलाई भी नहीं दिखती हमारे मेन फैब्रिक पर, एकदम
ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया हमारे पीछे की पल्ली में कमर की पट्टी लगी हुई है। अब हमने पूरे पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर अस्तर को स्टिच कर लिया है। अब उसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। चोली को भी हम इस तरह से मेन फैब्रिक पर जॉइंट कर देंगे। ये मैंने सभी कपड़ों को जॉइंट कर लिया है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा ही बताया है। इसलिए अब हम इसके चोली है उसको 4 इंच पे और उसकी लंबाई मैंने 2 इंच रखा है। 1-1 इंच के डॉट लगा लेंगे। इस तरह से डॉट लगा देंगे दोनों चोली पे। अब उसकी सिलाई कर लेंगे। 1.5 डाल लेंगे एक ही। ये हमारी चोली पट्टी हो चुकी है। हम साइड पट्टी को चोली में जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स इस तरह से आप ब्लाउज़ कट कर एक बार सिलाई कर देखिए, बहुत बढ़िया फिटिंग आती है। तो ये देखिए हमारी चोली जॉइंट हो चुकी है। साइड पट्टी में कितना बढ़िया उठाव आया है इसमें, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दोनों चोली को मैंने जोड़ लिया है। अब हम नीचे बेल्ट पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब जो प्लेट्स है ना उसको इस तरह से मोड़ देंगे, नहीं तो क्या होता है चोली में उठाव नहीं आता है। थोड़ा सा उसको अंदर से मोड़ दीजिए। इस तरह से हम बेल्ट पट्टी को भी स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने दोनों ही पार्ट्स को जॉइंट कर दिया है। अब हम पीछे की प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। अब हम पीछे की पल्ली और दोनों पल्ली आगे की पल्ली को जॉइंट कर लेंगे। अब हम हुक पट्टी आई हुक पट्टी लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारी हुक पट्टी लग चुकी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब हम आई पट्टी को भी इसी तरह से लगा देंगे डबल कपड़ा रखकर। इस तरह से मोड़ कर अंदर से अंडरग्राउंड फिटिंग हो जाती है। इसमें सिलाई भी नहीं दिखती और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हम आई पट्टी को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारी हुक आई पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मैं 38 साइज़ का है तो मैंने इस पर 7.5 कमर रखा है और 9 इंच चेस्ट रखा है। तो इस तरह से हम निशान लगाकर लगा लेंगे दोनों साइड से। पीछे भी मैंने 7.5 पर कमर का निशान लगा दिया था। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से निशान पे रख के जॉइंट कर देंगे। पहले ऊपर से करेंगे, इससे क्या होता है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मैंने अब जो मेन है इसको भी हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग आई है हमारे ब्लाउज में। ये कितनी बड़ी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग। अब हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे तो हम बीचों बीच इस तरह से कट लगा देंगे और जो सिलाई थी हमारे शोल्डर वाली उस पर बीचों बीच जो कट था उस पर आस्तीन को इस तरह से ज्वाइंट करें तो एकदम बराबर से फिनिशिंग से आती है। तो ये देख सकते हैं हमारी आस्तीन ज्वाइंट तो हो चुकी है और कितनी फिनिशिंग से आई है इसकी। अब इसको भी आस्तीन को भी हम पहले सीधे कपड़े में ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने और ये भी कपड़ा काटा है। तो इस तरह से कपड़े को खींच कर देख लीजिए और ये भी काटना है। ये देखिए मैंने इस तरह से काटा है। आप भी 1-1 इंच की पट्टियाँ काट लीजिए इस तरह से। अब इसको तिरछा ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं पाइपिंग को लगाऊंगी इस तरह से डबल कपड़ा कर जो शोल्डर वाला भाग है वहाँ थोड़ा सा खींच कर पाइपिंग को लगाना है। इससे क्या होता है शोल्डर गिरते नहीं हैं और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब जो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर निकाल देंगे। अब इसको पतली सी इस तरह से पाइपिंग सेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी एकदम पतली पतली पाइपिंग बनकर तैयार हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग लग चुकी है। इस तरह से एकदम पतली पाइपिंग आती है एकदम। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। तो
फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।